हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं बीएड एंड टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड वीडियोज के लिए। प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियोज हैं और अगर आपको कोई वीडियो सर्च करना है तो आप यहाँ पे जाके सर्च कर सकते हैं और जाते जाते बेल आइकन दबाना ना भूलेगा। हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल। और आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में, मतलब वृद्धि और विकास क्या होता है। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर टॉपिक है बीएड के सब्जेक्ट चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप में, और ये सीडीपी में भी पूछा जाता है, मतलब सीटेट और टेट एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती क्या है। ठीक है, इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस आते हैं और ये काफी बड़ा टॉपिक है, मतलब इससे रिलेटेड काफी टॉपिक है। इसके प्रिंसिपल्स हैं, इफेक्ट ऑफ हेरिडिटरी एंड एनवायरनमेंट है, स्टेजेस फ्रॉम इन्फेंसी टू एडोलिसेंस है। तो इसी से रिलेटेड काफी टॉपिक है जो कि हम आने वाले वीडियोज में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जल्दी से देखते हैं क्या होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, इसमें सिंपली ऐसे पूछ सकते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कि वृद्धि और विकास में अंतर क्या है। सिंपल ऐसे पूछा जा सकता है कि राइट इज शॉर्ट नोट ऑन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो देखते हैं क्या होती है ग्रोथ। तो ग्रोथ या वृद्धि, तो बेसिकली वृद्धि या ग्रोथ किससे रिलेट करता है, जो भी चेंज होते हैं ना हमारी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक में, जो कि हमारी भौतिक विशेषता है उनमें जो भी चेंज आते हैं उसको कहते हैं वृद्धि या ग्रोथ होना। ठीक है, मतलब कोई चीज ग्रो हो गई है, अपने आकार में बढ़ गई है, इसको कहते हैं वृद्धि। ठीक है, तो ये क्या है, फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं जो कि हमारी बॉडी में होते हैं। सपोज हमारी हाइट बढ़ती है, हमारा वेट बढ़ता है, और टाइम के साथ क्या होता है, हमारे हाथों का साइज बढ़ता है, हमारे पैरों का साइज बढ़ता है, हमारी फिंगर्स बढ़ती हैं अप टू ए सर्टेन एज। ठीक है, और हमारी मसल्स भी इंक्रीज होती है। तो ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं, ये सभी एग्जाम्पल हैं ग्रोथ प्रोसेस के। ठीक है, ठीक है, जो भी वृद्धि हो रही है उसी के एग्जाम्पल्स हैं। और ग्रोथ क्या है, मेजरेबल है। ठीक है, मेजरेबल कैसे है, मतलब हाइट को नाप सकते हैं, वेट को नाप सकते हैं, अपने हाथों पैरों की लंबाई को नाप सकते हैं कि कितने फुट के हैं हम, कितने किलो के हैं। तो ग्रोथ क्या है, मेजरेबल है, मापी जा सकती है। और क्या है, ग्रोथ एक क्वांटिटेटिव चीज है। और अर्ली स्टेज पे क्या है, हमारी जो ग्रोथ है बहुत ही ज्यादा तेजी से होती है। ठीक है, और धीरे धीरे वो डिक्रीज होने लगती है। कब, जब हम एक पर्टिकुलर एज को हिट कर जाते हैं, मतलब जब हम एडोलेसेंस स्टेज पे आते हैं तो उसके बाद बहुत ही कम लोगों की ग्रोथ होती है, या फिर वो भी कुछ टाइम के बाद ग्रोथ रुक जाती है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं कि पर्टिकुलर डेफिनेशंस क्या हैं अलग अलग ऑथर्स के द्वारा। हरलॉक ने क्या कहा है, हरलॉक ने कहा कि ग्रोथ क्या है भाई, साइज में चेंज होता है, हमारे प्रोपोर्शन में चेंज होता है, मतलब वो छोटे से बड़ी हो जाती है, बड़े से छोटी हो जाती है। और क्या क्या है, जो भी हमारे ओल्ड फीचर्स हैं वो डिसअपियर हो जाते हैं और हम नए फीचर्स को अपना लेते हैं। इनके अकॉर्डिंग ग्रोथ ये है। ब्रिटानिका इंसाइक्लोपीडिया क्या कहते हैं कि ग्रोथ इज एन इंक्रीज इन साइज और द अमाउंट ऑफ एन एंटिटी। ग्रोथ क्या है, साइज में वृद्धि है या किसी पर्टिकुलर थिंग का इंक्रीज हो जाना कहलाता है ग्रोथ। क्रो एंड क्रो ने क्या कहा है कि ग्रोथ रिफर्स टू स्ट्रक्चरल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस। ठीक है, मतलब वृद्धि किससे रिलेट करती है, जो भी हमारी भौतिक चीजें हैं, भौतिक बदलाव हैं, उससे रिलेट करती है। चलो, तो डेवलपमेंट क्या है, विकास क्या है। तो डेवलपमेंट होती है क्वालिटेटिव चेंजेस, मतलब गुणात्मक परिवर्तन होते हैं, हमारी क्वालिटी एनहेंस हो जाती है। तो डेवलपमेंट क्या है, फिजिकल होती है, कॉग्निटिव होती है, सोशल होती है, मोरल होती है। फिजिकल कैसे होती है, सपोज करो हम किसी पर्टिकुलर चीज को बचपन में उतनी अच्छे से नहीं होल्ड कर पाते, लेकिन टाइम के साथ हमारे में क्या होता है, क्वालिटेटिव चेंज आता है, गुणात्मक परिवर्तन आता है, हम उसी पर्टिकुलर चीज को बहुत अच्छे से हैंडल करना सीख जाते हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये है फिजिकल डेवलपमेंट का। ठीक है, तो ये क्या हुआ, एक क्वालिटेटिव चेंज हुआ, ये गुणात्मक परिवर्तन हुआ। और जो डेवलपमेंट होता है वो कब से स्टार्ट हो जाता है, हमारे बर्थ से ही स्टार्ट हो जाता है, और जब तक हम मरते नहीं डेवलपमेंट किसी न किसी रूप में होता रहता है। ठीक है, ग्रोथ को क्या माना जाता है, डेवलपमेंट का ही पार्ट माना जाता है। और विकास का या डेवलपमेंट का एक बहुत ही ज्यादा वाइडर मीनिंग है। इसका वाइडर मीनिंग कैसे है, क्योंकि देखो डेवलपमेंट क्या है, फिजिकल भी है, सोशल भी है, मोरल भी है, और कॉग्निटिव लेवल पे भी है कि किस तरह से आप किसी पर्टिकुलर चीज को समझते। और डेवलपमेंट क्या है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। ऐसा नहीं होता है कि वो किसी स्टेज पे जाके या किसी एज पे जाके रुक जाता है। ठीक है, इंडिविजुअल की लाइफ में फिजिकल, मेंटल, सोशल डेवलपमेंट हमेशा होता रहता है। और डेवलपमेंट किसी इंडिविजुअल के जीवन में, किसी नागरिक के जीवन में, किसी व्यक्ति के जीवन में इसलिए जरूरी है ताकि हम नई कैपेबिलिटी सीख सकें या हमें नई क्षमता आ सके। ठीक है, फिजिकली, मेंटली, सोशली, मोरली। डेवलपमेंट चेंजेस क्या हैं, हम इसको
मेजर नहीं कर सकते, या ये क्वांटिटेटिव मैनर में हम इसको मेजर नहीं कर सकते। हम इनको क्या है, केवल एक्सपीरियंस कर सकते हैं या ऑब्जर्व कर सकते हैं। ऐसी कोई डिवाइस नहीं है जो बता सके कि किसी में कितनी % मॉरलिटी है। ये क्या है, हम देख के केवल एक्सपीरियंस कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। चलो डेवलपमेंट के डेफिनेशंस क्या है। वेबस्टर डिक्शनरी कैसे डिफाइन करता है कि डेवलपमेंट इज द सीरीज ऑफ चेंजेस विच एन ऑर्गेनिज्म अंडरगोज इन पासिंग फ्रॉम एन एम्ब्रियोनिक स्टेज टू मैच्योरिटी। कि सभी विकास जो कि एक इंडिविजुअल की लाइफ में हो रहे हैं फ्रॉम एम्ब्रियोनिक स्टेज, भ्रूण से लेके मैच्योरिटी तक। और मैच्योरिटी तो भाई बुढ़ापे तक भी नहीं आती या मरने तक भी किसी इंसान में नहीं आती है, ठीक है। तो डेवलपमेंट क्या है, लाइफ लॉन्ग है। हर लोग डेवलपमेंट को ऐसे डिफाइन करते हैं कि डेवलपमेंट इज नॉट लिमिटेड टू ग्रोइंग लेयर, मतलब लेयर्स का बढ़ जाना या फिजियोलॉजिकल चेंजेस आ जाना डेवलपमेंट नहीं कहलाता। डेवलपमेंट क्या कहलाता है कि जब हम अपने मैच्योरिटी के गोल की तरफ बढ़ते रहते हैं, और ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है या एक प्रोग्रेसिव मैनर में होता है, मतलब स्टेप वाइज मैनर में होता है। हम धीरे धीरे टाइम के साथ ग्रो करते रहते हैं, नई नई चीजें सीखते रहते हैं, ठीक है। चलो जे एंडरसन क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि डेवलपमेंट क्या है, ग्रोथ से या वृद्धि से भी रिलेशन रखता है। और इसमें क्या है, हम नए नए बिहेवियर सीखते हैं। कहाँ से, जो भी हमारे सोसाइटी में हो रही हैं या जो भी हमारे एनवायरनमेंट में हो रही हैं। तो एनवायरनमेंट से हम क्या क्या सीखते हैं, सोशल चीज़ें सीखते हैं, मोरल चीज़ें सीखते हैं, और कॉग्निटिव स्किल्स भी क्या है, हमारे एनवायरमेंटल सिचुएशंस के थ्रू ही अच्छी होती हैं, ठीक है। तो जो भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की डेफिनेशंस है ना, वो डिफरेंट ऑथर्स की बातों को लेके बनाई गई हैं। जब हम आगे पढ़ेंगे तो आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जो भी अलग अलग टॉपिक हैं उसके बारे में पढ़ेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में डिफरेंस देख लेते हैं। जैसे छोटे पे करते थे ना, लाइन खींच के दोनों का डिफरेंस लिखते थे, तो वही है। ग्रोथ क्या है, नैरो मीनिंग है, केवल फिजियोलॉजिकल चेंजेस रिलेट करता है। डेवलपमेंट का बहुत ही ज़्यादा वाइडर मीनिंग है। कैसे, मतलब फिजिकल डेवलपमेंट होती है, मोरल डेवलपमेंट होती है, सोशल डेवलपमेंट होती है, और कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है, ठीक है। ग्रोथ क्या है, क्वांटिटेटिव है, हम नाप सकते हैं। डेवलपमेंट क्या है, क्वालिटेटिव है, हम इसको एक्सपीरियंस या ऑब्जर्व कर सकते हैं। ग्रोथ क्या है, एक टाइम आने के बाद मैच्योरेशन या ग्रोथ स्टॉप हो जाती है। डेवलपमेंट क्या है, कॉन्टिन्यूअस है और लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। पूरी जिंदगी ही डेवलपमेंट होता रहता है, हम कोई नई चीज सीखते रहते हैं। ग्रोथ ज़्यादातर रिलेट करती है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक से या जो भी हमारी भौतिक विशेषताएं, ठीक है। डेवलपमेंट रिलेट करती है कि किसी इंडिविजुअल में कैसी मेंटल स्किल है, कैसी फिजिकल स्किल है, कैसी सोशल स्किल है, और कैसी मॉरलिटी है, उसमें कैसी नैतिकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आप ग्रो कर गए हो तो आप में डेवलपमेंट आ गई है, विकास हो गया है। और डेवलपमेंट इज पॉसिबल विदाउट ग्रोथ, मतलब ऐसा नहीं है कि किसी की छोटी हाइट है तो उसको डेवलपमेंट नहीं होगी, या किसी की लंबी हाइट है तो उसमें ज़्यादा विकास आ जाएगा, या वो मेंटली, सोशली या मोरली वैसे ज़्यादा अच्छा डेवलप हो जाएगा, ठीक है। चलो टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट क्या है, तो फिजिकल डेवलपमेंट में क्या आती है, जो भी हम फिजिकली ग्रो कर गए हैं और हम किसी पर्टिकुलर ऑर्गन को बहुत अच्छी तरीके से यूज करना सीख जाते हैं, तो ये किस में आता है, ये आता है फिजिकल डेवलपमेंट में। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में क्या चीज़ें आती हैं कि हम किसी पर्टिकुलर चीज़ को किस तरह से अंडरस्टैंड कर रहे हैं और हम अपने ज्ञान का निर्माण कैसे कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए पियाजे की थ्योरी है, ब्रूनर थ्योरी है, दोनों ही चैनल पे हैं, आप जाके देख सकते हो। सोशल डेवलपमेंट में क्या है कि किस तरह से सोसाइटी रोल प्ले करती है हमारे डेवलपमेंट में। जो भी हम मोरल चीज़ें सीखते हैं, जो भी हमारी कॉग्निटिव स्किल्स है, वो किस तरह से एनहेंस होती है। और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी क्या है, एरिक एरिक्सन की साइको सोशल थ्योरी। मोरल डेवलपमेंट के बारे में कौन बात करता है, मोरल डेवलपमेंट मतलब हमें नैतिकता किस तरह से आती है या नैतिकता का किस तरह से विकास होता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, लॉरेंस कॉलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी है। क्लियर है, ये क्या है, डेवलपमेंट की टाइप्स हैं। चलो देन है प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, मतलब विकास के सिद्धांत क्या है। तो ये यहाँ पे 8 सिद्धांत एक्सप्लेन करे हैं, मैं अभी करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे जल्दी देख लेते हैं क्या होते हैं। प्रिंसिपल ऑफ चेंज, बदलाव का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ प्रीडिक्टेबिलिटी, पूर्व अनुमान का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, कि वातावरण और अनुवांशिक का क्या रोल है या क्या सिद्धांत है। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, मतलब निरंतरता का सिद्धांत। चलो फिफ्थ है प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंशियल, मतलब अनुक्रमिक का सिद्धांत, मतलब पैटर्न का सिद्धांत। सिक्स्थ है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, मतलब हम सब में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हैं, उसका सिद्धांत। सेवंथ है प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरेशन। एट्थ है प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन, मतलब सहसंबंध का सिद्धांत। तो यहाँ पर जल्दी से देखते हैं क्या होता है। तो पहला सिद्धांत है या पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ चेंज। तो सबसे बड़ा सच यूनिवर्स का क्या है, चेंज करना, ठीक है। तो यही
यूनिवर्स की टेंडेंसी है कि वो हमेशा बदलता रहता है, या चेंज क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, चेंज ही ऐसी चीज है जो सदा रहेगी ही रहेगी। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हमारी बॉडी को लेके जो भी चेंज आ रहे हैं, जो भी नए एनवायरनमेंट में हम चीज़ें सीख रहे हैं, वो ज़रूरी है कई बार। ठीक है, तो जो भी पुरानी चीज़ें हमारे माइंड में होती हैं उसको हम नेगलेक्ट करते हैं या उसमें कोई नई चीज़ ऐड करते हैं, और ये क्या है, प्रिंसिपल ऑफ चेंज है। मतलब आपको टाइम के साथ बदलना होगा, समय के साथ बदलना होगा। अगर आपको अपने आप में डेवलपमेंट चाहिए, आपको अपने आप में विकास चाहिए। ठीक है, चलो सेकंड सिद्धांत या प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी, मतलब पूर्व अनुमान लगाना। तो हम क्या है, किस तरह से चेंजेस होने जा रहे हैं फिजिकल या मेंटल, उसको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड साइकोलॉजिकल टेस्ट के द्वारा। ठीक है, ये कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी। थर्ड है कि प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटरी एंड एनवायरनमेंट। तो ये सिद्धांत क्या कहता है कि किसी भी तरह के डेवलपमेंट के लिए, किसी भी तरह के विकास के लिए, शारीरिक विकास के लिए हेरिडिटी मतलब अनुवांशिक चीज़ें ज़रूरी हैं, मतलब हमारी जेनेटिक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और हमारा एनवायरनमेंट भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, दोनों ही बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं किसी भी इंडिविजुअल के डेवलपमेंट के लिए, किसी भी इंडिविजुअल की ग्रोथ के लिए। हेरिडिटी इसलिए रिस्पॉन्सिबल है कि अगर हेरिडिटी या जेनेटिक अच्छा है तो किसी इंडिविजुअल की ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा अच्छे ढंग से होगी। ठीक है, मतलब कोई गॉड गिफ्टेड है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट इंडिविजुअल है, तो उसका बच्चा भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, मतलब वो भी टैलेंटेड होगा। ठीक है, तो वहाँ पे तो हेरिडिटी रोल प्ले करती है। और ओवरऑल अच्छा डेवलपमेंट चाहिए, विकास चाहिए, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा रोल प्ले करता है आपका वातावरण या आपका एनवायरनमेंट। ठीक है, जितना अच्छा एनवायरनमेंट होगा उतनी ज़्यादा अच्छे तरीके से किसी इंसान की डेवलपमेंट होगी। और ये सिद्धांत कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटरी एंड एनवायरनमेंट। फोर्थ है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, तो ये सिद्धांत क्या कहता है, ये सिद्धांत कहता है कि डेवलपमेंट क्या है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, और ये प्रोसेस हमारी डेथ तक चलता रहता है। चलो फिफ्थ है प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंशियल या क्रमबद्ध का सिद्धांत। इसमें साइकोलॉजिस्ट एग्री करते हैं कि जो भी डेवलपमेंट है ना भाई, वो एक पैटर्न में होती है, एक सिक्वेंशियल मैनर में होती है, मतलब एक क्रमबद्ध तरीके में होती है। ठीक है, जिसमें हम कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की तरफ जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल ऐसे डेवलपमेंट हो जाती है। डेवलपमेंट क्या होती है, बिल्कुल सीढ़ी की तरह होती है, धीरे धीरे कॉन्टिन्यूअस एंड पैटर्न में, कि हम कोई चीज़ सीखते हैं, फिर अगले स्टेप पे जाते हैं, कोई चीज़ सीखते हैं, फिर अगले स्टेप पे जाते हैं, कोई चीज़ सीखते हैं, और ये कंटिन्यूअस होती रहती लाइफ में। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो ये क्या कहता है, ये सिद्धांत ये कहता है कि सभी इंडिविजुअल किसी ना किसी तरह से डिफरेंट हैं, और जो डेवलपमेंट है वो अलग अलग तरीके से अलग अलग इंसान में अलग होती है। क्यों होती है, क्योंकि सभी में क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंस है। हम सभी एक दूसरे से अलग हैं। किसी को कोई चीज़ जल्दी समझ में आ जाती है, किसी को कोई चीज़ देर से समझ में आती है। ठीक है, तो डेवलपमेंट क्या होती है, हमारे इंडिविजुअल डिफरेंस के बेस पे भी होती है। ठीक है, और सभी क्या है, डिफरेंट बेस पे डिफरेंट तरीके से डेवलप करते हैं या उनका विकास होता है। चलो सेवेंथ है प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरेशन। प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरेशन क्या कहता है, तो ये सिद्धांत या प्रिंसिपल बेसिकली क्या कहता है कि अगर हमें कोई स्किल एक्वायर करनी है या सेट ऑफ नॉलेज एक्वायर करनी है, तो उसके लिए मैच्योरेशन बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। मैच्योरेशन इन द सेंस ग्रोथ के केस में। ठीक है, मतलब हम फिजियोलॉजिकल स्तर पे ग्रो करनी चाहिए अगर हमें अपनी नई क्षमताओं को अनलॉक करना है। ठीक है, उसको खोलना है। इसका एग्जाम्पल क्या है कि सपोज एक बच्चा है, वो छोटे से ही तेज नहीं भाग सकता है। क्यों, क्योंकि उसके मसल्स डेवलप नहीं हुई हैं, उसके पैर अभी छोटे हैं, तो वो इतनी तेजी से नहीं भाग सकता। लेकिन अगर उसने एक बेसिक ग्रोथ हासिल कर ली है तो वो फिर भाग सकता है। क्यों, क्योंकि उसमें एक फिजियोलॉजिकल या भौतिक बदलाव आ गया है, जो कि नई स्किल को डेवलप करने में या उसका विकास करने में बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है या यूजफुल होने वाली है। ठीक है, एट्थ है प्रिंसिपल ऑफ ट्रेट, विशेषताएं या खासियत का कोरिलेशन, कि कैसे ये सभी आपस में लिंक हैं। ठीक है, तो इसमें साइकोलॉजिस्ट या जो भी ऑथर्स हैं क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि अगर बच्चा मेंटली डेवलप है, मतलब अबव एवरेज है, तो वो बाकी स्किल्स में भी अच्छा होगा। जैसे उसकी हेल्थ अच्छी होगी, उसकी सोशल लाइफ अच्छी होगी, उसकी जर्नल एप्टीट्यूड अच्छा होगा। तो ये क्या है, प्रिंसिपल ऑफ ट्रेट कोरिलेशन, कि उसमें अगर एक ट्रेट अच्छी है, एक विशेषता है, तो बाकी चीज़ों में भी अच्छा होगा। ठीक है, ये सिद्धांत यही कहता है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।